हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जॉर्ज और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद जॉर्ज में। हमने लास्ट वीडियो में वर्क एंड वेजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा था और कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था जो एकदम बेसिक लेवल के थे। अभी इस वीडियो में मैं कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेके आया हूं जो कॉमनली एग्जाम्स में आते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है जो कॉमनली डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वही सब लेके आया हूं। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा हमारा, तो आप ये आई बटन दबा के देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं हमारा चैनल, तो ये सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो जब भी कोई वीडियो अपलोड हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखते हैं जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या बोल रहा है। टू मैन अंडरटेक ए जॉब फॉर ₹960, टोटल 960 मिल रहा है दोनों को। दे कैन कंप्लीट इट इन 16 डेज एंड 24 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब अगर हम लोग ए और बी पकड़ते हैं, सपोज नाम ए 16 डेज में कंप्लीट करता है और बी 24 डेज में कंप्लीट करता है। अभी क्या बोल रहा है, दे वर्क अलोंग विद थर्ड मैन एंड टेक 8 डेज टू कंप्लीट इट। कोई तीसरा आदमी के साथ मिलकर वो 8 दिन में काम खत्म कर दिया। देन द शेयर ऑफ द थर्ड मैन, अभी थर्ड मैन का शेयर निकालने का बोल रहा है। यहां पे देखिए थर्ड मैन का कुछ दिया नहीं है, तो आपको क्या करना है, पहले ए और बी ये दोनों का निकालना है, फिर उससे माइनस कर देने से थर्ड मैन का निकल आएगा। अभी ए और बी का कैसे निकालना है, देखिए तीनों ने मिलकर 8 दिन काम किया है, ठीक है। तो ए ने भी 8 दिन काम किया, बी ने भी 8 दिन काम किया और सी अगर पकड़ते हैं सी ने भी 8 दिन काम किया, तीनों ने 8 दिन काम किया है। तो देखिए ए 16 दिन में पूरा काम खत्म कर सकता है, तो 8 दिन में वो कितना काम करेगा, 8/16 पार्ट खत्म करेगा, ठीक है। 16 दिन में अगर वो पूरा काम खत्म कर देता है तो 8 दिन में वो 8/16 पार्ट खत्म करेगा। 8/16 मतलब हाफ। तो उसने जितना काम किया है, मैं पहले ही बोला था, जितना पार्ट काम किया है उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो टोटल है 960, तो ए को मिलेगा 960 इंटू दिस, मतलब हो गया आपका 480, ठीक है। हाफ ये ए का पार्ट हो गया, क्योंकि उसने हाफ काम किया है, 8/16 पार्ट काम किया है, तो उसको उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। अभी देखते हैं बी ने भी 8 दिन काम किया है, वो टोटल काम 24 दिन में कर सकता है, तो 8/24 पार्ट काम किया है, तो उसी हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे इंटू 960, मतलब आपका आ गया 320, ठीक है। तो ए का आ गया 480, बी का आ गया 320। अभी जो बाकी रहेगा वही सी को मिलेगा, सिंपल है। तो सी को कितना मिलेगा, 900 से माइनस कर दीजिए, ये दोनों ऐड करने से होता है 800, तो सी को मिल जाएगा 960 माइनस 800 इक्वल टू 160। आपका आंसर है 160, मतलब ऑप्शन नंबर 3 है आपका आंसर। ऐसा केस में मैंने पहले भी बताया है, कितना दिन काम किया है वो पहले देखना है। कितना दिन काम किया, 8 दिन काम किया है और 16 दिन में पूरा काम खत्म कर सकता है, तो कितना पार्ट काम उसने किया है, 8/16 पार्ट काम किया है, टोटल है इतना रुपीस, तो उसको उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। सिमिलरली बी को भी इतना पैसे मिलेंगे और जो बाकी रह गया तो वही सी को मिलेगा, ठीक है ना। तीन ही लोग मिलकर काम कर रहा है, तो जो बाकी है वही बस सी को मिल जाएगा, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन 3 डेज, ठीक है। मैं पहले जब बोला था कि अगर 1/4 या ऐसा टाइप का कोई फ्रैक्शन दिया है तो यहां से आपको टोटल वर्क निकालना है, ठीक है। अगर ए 1/4 वर्क 3 दिन में करता है तो 1 वर्क कितना दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा, ठीक है। तो ए 12 दिन में पूरा वर्क खत्म करता है। एंड बी कैन डू 1/6 ऑफ द वर्क इन 4 डेज, तो 1/6 ऑफ द वर्क बी 4 डेज में करेगा, तो 1 वर्क करेगा 24 डेज, तो बी काम खत्म करेगा 24 डेज में, ठीक है। अभी ए और बी मिल गया आपको। अभी क्या बोल रहा है, हाउ मच ए विल गेट इफ बोथ आर पेड टुगेदर, ठीक है। दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अभी बोल रहा है कि ए को कितना पैसा मिलेगा। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डेज का रेशियो 1:2 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। A/B एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ डेज ये है। तो मैं पहले ही बोला था कि अगर नंबर ऑफ डेज इक्वल है तो आप एफिशिएंसी से डिवाइड कर सकते हैं। एफिशिएंसी का रेशियो में इन लोगों का पैसा डिवाइड होगा। तो यहाँ पे दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही नंबर ऑफ डेज काम कर रहे हैं, तो इस रेशियो में डिवाइड होगा। तो मतलब ए को मिलेगा यहाँ पे 2/2 + 1 मतलब 3 इंटू 180 मतलब 120। तो आपका आंसर है 120, ऑप्शन नंबर डी। एकदम सिंपल था, बस यहाँ पे एक ट्रिक क्या था, 1/4 ऑफ द काम दिया हुआ है, वहां से आपको टोटल वर्क निकालना है। सिमिलरली बी का भी टोटल वर्क निकालना है, वहां से फिर एफिशिएंसी कंपेयर करना है। तो एफिशिएंसी का रेशियो में इन दोनों को पैसा मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ डेज इक्वल है, दोनों ने एक नंबर ऑफ डेज ही काम किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। 6 men and 5 children कैन अर्न
rupees days in 5 days and 8 men and 7 children can earn rupees days in 8 days। मैंने पहले भी जो लास्ट वीडियो में भी ऐसा एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डेज अलग अलग है, पहला केस में 5 डेज है, नेक्स्ट केस में 8 डेज है, तो इस केस में आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो ऐसा वाला केस में आपको हमेशा पर डे का हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस केस में अगर हम देखते हैं 6 men and 5 children, 6 men and 5 children, एक दिन का निकालते हैं हम लोग, कितना है 5 दिन का है 1400, तो एक दिन का निकल आएगा, एक दिन का हो जाएगा 280। सिमिलरली नेक्स्ट केस जो है 8 men and 7 children, 8 दिन का दिया हुआ है 3040, तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका एक दिन का आ जाएगा 380। तो अभी इस केस में भी एक दिन का मिल गया आपको, इस केस में भी एक दिन का मिल गया, तो यहां से आप लाइकवाइज सॉल्व करेंगे तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ये नॉर्मल कोई भी आप जो भी टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज हम लोग अगर ये 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप c इक्वल टू 20, c इक्वल टू 20 आ गया आपका। तो c आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा m इक्वल टू 30। तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया एक मैन और एक चिल्ड्रन का एक दिन का कितना वेज है, वो मिल गया हम लोग को। अभी बोल रहा है हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू 4 men एंड 3 children टू अर्न 720। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि 720 रुपीज से 4 men और 3 children कितना दिन तक काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग के पास एक दिन का ये है, तो 4 men और 3 children का, 4 men और 3 children का एक दिन का हम लोग निकाल सकते हैं। 4 men मतलब 4 इंटू ये 120 और 3 children मतलब 60, तो आपका एक दिन का आ गया 180। ठीक है, एक दिन का 4 men और 3 children का वेज है 180। तो बोल रहे 720 कितना दिन में कर सकता है, तो एकदम सिंपल है, 720 बाई 180 इक्वल टू 4। आपका आंसर है 4। एकदम ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना है और कुछ भी नहीं है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, ऐसा टाइप का प्रॉब्लम है जब भी नंबर ऑफ डेज अलग अलग होगा आपको हमेशा पर डे का हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ डेज अलग अलग है तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। टोटल वेजेस फॉर ए वर्क इज दिस। टोटल वेज इतना है, ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ए बोल रहा है टोटल वर्क को 8 दिन में कर सकता है और बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। तो आपको क्या करना है, पहले वही टेक्निक में, ये हो गया टोटल वर्क मतलब 3 और 2 निकल आया आपका एफिशिएंसी। अभी क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। देखिए ऑल्टरनेट डेज का प्रॉब्लम हमने किया है। ऑल्टरनेट डेज मतलब क्या है, एक दिन ए करेगा तो दूसरा दिन बी करेगा। ठीक है, तो मतलब दो अलग अलग, जिस दिन ए काम करेगा उस दिन बी नहीं करेगा। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 2 + 3। ठीक है, तो मतलब 5 काम हो जाएगा 2 days में। 5 काम हो गया 2 days में, काम करना है 24। तो हम लोग लिख सकते हैं 20 वर्क हो जाएगा 8 days में, 20 वर्क हो जाएगा 8 days में। फिर आएगा ए और एक दिन काम करेगा मतलब 23 days 9 days में। ठीक है, यहां तक दोनों ने 4 डेज काम किया था और ए ने और एक दिन एक्स्ट्रा किया। तो ए ने कितना किया, ए ने 5 days काम किया। ठीक है, आपको यही चाहिए, आपको टोटल वर्क कितना टाइम में खत्म हो रहा है वो उससे कोई मतलब नहीं। आपको चाहिए कि ए ने कितना दिन काम किया है, फिर तो बी आके बाकी काम खत्म करेगा, उससे आपको लेना देना नहीं है। फाइंड द शेयर ऑफ ए बोल रहा है, तो देखिए यहां तक 8 दिन तक 20 काम हुआ है, वहां तक दोनों ने 4 दिन काम किया, मतलब ए ने भी 4 दिन काम किया। फिर यहां आके ए ने काम किया, मतलब ए ने 5 दिन काम किया। ए को टोटल काम खत्म करने में लगता है 8 दिन, ए ने काम किया 5 दिन, तो ए ने कितना काम किया 5/8। अभी टोटल पैसा है 1280, मतलब आपको उसी हिसाब से पैसे मिलने वाले हैं। आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, क्यों देगा कोई ज्यादा पैसा, जितना काम किया है उतना पैसा, भाई सिंपल है। आंसर आ गया 800, मतलब आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 800। देखिए ऐसा टाइप का प्रॉब्लम में आपको बी कितना कर रहा है उससे आपको लेना देना नहीं। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द शेयर ऑफ ए, मतलब ए ने कितना दिन काम किया है वही आपको निकालना है। यहाँ पे 2 दिन मिला के होता है 5 वर्क 2 दिन में कर रहा है, तो लाइकवाइज हमने पकड़ लिया कि 20 वर्क 8 दिन में हो गया। 8 दिन में दोनों ने 4 दिन काम किया है, ए ने भी 4 दिन काम किया, बी ने 4 दिन कर दिया। फिर आएगा ए आके 1 दिन काम करेगा तो ए का हो गया 5 दिन। फिर आके बी खत्म करेगा वर्क, उससे हमको लेना देना नहीं है। ए ने 5 दिन काम किया, टोटल वर्क वो खत्म कर सकता है 8 दिन में, तो वो कितना काम किया 5/8 काम किया है उसने, तो उसी हिसाब से उसको पैसे मिलने वाले हैं। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए
800। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। 2 men and 1 woman कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 days। तो लिख लेते हैं पहले 2 men and 1 woman कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 days। ठीक है, मिल गया आपको 14 days। एंड 4 women and 2 men, मतलब 2 men and 4 women कैन डू द सेम वर्क इन 8 days। 14 और 8 ये आ गया आपका ये, मतलब आप यहाँ से एफिशिएंसी निकालिए। एफिशिएंसी आपका आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 7। ठीक है, ये आपका एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी है इतना और इसका एफिशिएंसी है इतना। तो ये दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करना है। ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके एक मैन और एक वुमेन का ये निकालना है। इससे इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3W = 3, मतलब W = 1 आ गया आपका। W का एफिशिएंसी 1 आ गया। अभी यहाँ से फिर लाइकवाइज आप वैल्यू पुट करके आपका M आ जाएगा 3/2। M आ गया 3/2, W आ गया 1। अभी क्या बोल रहा है, इफ मैन गेट्स 90 पर डे, ठीक है, पर डे व्हाट शुड बी द वेजेस ऑफ वुमेन पर डे। मैंने पहले ही बोला था पर डे मतलब एफिशिएंसी बोल रहा है, अगर वर्क सेम है तो उसी हिसाब से पैसे मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग पकड़ सकते हैं कि M/W हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो, पर डे का पैसे का हिसाब एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, मतलब 3:2 रेशियो में मिलने वाला है पर डे में। 3/2 रेशियो में मैन को मिलने वाला है पैसा। अभी मैन बोल रहा है, मैन को मिल रहा है 90। अगर 3 = 90 है तो 2 = कितना होगा 60। सिंपल है आपका आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी 60 है। यहाँ पे पर डे का हिसाब बोल रहा है, मतलब एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा मिल रहा है ना। पर डे में कितना काम हुआ एफिशिएंसी, तो यहां से हमको एफिशिएंसी मिल गया, तो एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया, तो वही होगा पर डे का वेज का रेशियो। तो पर डे का रेशियो आपको मिल गया 3:2। अगर 3 है 90 तो 2 होगा 60, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 60। एकदम सिंपल था, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। वेज ऑफ 20 बॉयज फॉर 15 days इज ₹9,000। क्या बोल रहा है, 9,000 20 बॉयज को 15 days के लिए मिलता है। तो हम लोग यहां से एक बॉय का एक दिन का निकाल सकते हैं। एक बॉय का एक दिन का कितना होगा, 9,000 by 15 × 20, तो मतलब है 30। तो ये आ गया एक बॉय का एक दिन का वेज है 30। अभी बोल रहा है, इफ द डेली वेज ऑफ ए मैन इज 1.5 times मोर देन दैट ऑफ बॉय। अभी ये तो हो गया बॉय का एक दिन का। अभी मैन बोल रहा है, मैन = 1.5 times ऑफ बॉय, मतलब बॉय का अगर 30 है तो मैन का हो जाएगा 45। ये हो गया एक दिन का एक मैन का वेज। अभी बोल रहा है, हाउ मेनी मैन मस्ट वर्क फॉर 30 days टू अर्न 13,500। एकदम सिंपल है, 13,500 हो गया आपका टोटल वेज। कितना दिन तक काम करेगा 30 days, और एक दिन का वेज कितना है मैन का 45। तो ये सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपका हो गया ये यहाँ पे 30, तो आपका आंसर है 10। तो मतलब है कि 10 मैन अगर काम करे 30 days तक तो इतना कमाई कर सकता है। एकदम सिंपल है। पहले टोटल वेज दिया हुआ है 20 बॉयज का 15 दिन के लिए, तो यहां से हमने एक दिन का एक बॉय का कैलकुलेट कर लिया। तो बोल रहा है कि एक मैन का जो वेज है वो बॉय से 1.5 times है, तो यहां से हमने एक मैन का निकाल दिया। तो यहां से फिर वैल्यू पुट करके हमने निकाल दिया कि कितना मैन जरूरत होगा। नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, वो देखते हैं। इफ 6 person वर्किंग 8 hours a day कैन अर्न 8,400 पर वीक, देन 9 person वर्किंग 6 hours a day कितना अर्न कर सकते हैं। इस केस में ध्यान दीजिए, जो हमारा फॉर्मूला था, जो हमने वर्क एंड टाइम में देखा था, अगर आपने वर्क एंड टाइम का वीडियो नहीं देखा है तो आप ये आई बटन दबा के देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। वहां पे हमने डिस्कस किया था एक फॉर्मूला, वो ऐसा था। वो क्या था, M1 D1 T1 by W1 इक्वल टू M2 D2 T2 by W2। ठीक है, यहाँ पे M और M क्या है, M है नंबर ऑफ मैन, कितना लोग मिलकर काम कर रहे हैं। D है नंबर ऑफ डेज, T है कितना घंटा काम कर रहा है एक दिन में, और सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क, W है वर्क। ठीक है, यहां पे सब कुछ दिया हुआ है लेकिन वर्क दिया हुआ नहीं है, लेकिन पैसा दिया हुआ है। लेकिन हमने पहले ही बोला था कि जो पैसा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क है। ठीक है, तो यहां पे देखिए रेशियो ही है, तो आप वर्क का जगह में पैसे को ही डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकते हैं कि M1 D1 T1 बाई R1 रुपीज पकड़ लेते हैं, इक्वल टू M2 D2 T2 बाई R2। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेज। तो अगर
वर्क लिखे या पैसा लिखे एक ही बात है, दोनों रेशियो ही है, रेशियो हमेशा सेम होगा। तो यहां पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो फर्स्ट केस में कितना बोल रहा है, 6 पर्सन वर्किंग 8 आवर्स ए डे पर वीक, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज 7 हो जाएगा और वर्किंग 6 आवर्स ए डे कितना कमाई करता है, 8400। तो बोल रहा है कि नेक्स्ट केस में निकालने का 9 पर्सन वर्किंग 1 वीक ही है, वर्किंग 6 आवर्स ए डे कितना होगा इन लोग का कमाई, वर्किंग 8 आवर्स ए डे, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 7 7 कट गया, 6 6 कट गया, तो यहां से हो जाएगा आपका 1050। तो आपका x निकल आएगा 9450। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 9450। एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मैं पहले ही बोला था कि ये जो फॉर्मूला है इसी का ही एक फॉर्म ये भी है, क्योंकि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेज। आप वर्क की जगह पे वेज डाल सकते हैं क्योंकि ये रेशियो फॉर्म में है, एक ही रेशियो में होगा, वर्क और वेज हमेशा एक ही रेशियो में होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर वैल्यू पुट करते हैं तो आपका वेज निकल आएगा कितना होगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक इंटरेस्टिंग टाइप का प्रॉब्लम है। ए, बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 90, 40 एंड 12 डेज, ठीक है। तो लाइकवाइज हमने हमारा जो टेक्निक है उसी से लिखेंगे ए, बी और सी कितना कितना दिन बोल रहा है यहाँ पे, 90, 40 एंड 12 डेज। तो यहाँ से आप एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 360। तो यहाँ पे आपका एफिशिएंसी 4, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 30, ठीक है। सबका एफिशिएंसी निकल आया। If they start working on the first day by A, second day by B, third day by C and fourth day by A and so on, मतलब अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, एक दिन A काम कर रहा है, एक दिन B, C, फिर A काम कर रहा है, तो कितना पैसा किस में डिवाइड होगा। देखिए ऐसा टाइप का प्रॉब्लम हमने लास्ट वीडियो में भी किया है और वर्क एंड टाइम का वीडियो में भी किया है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं क्या करना है। देखिए A एक दिन में 4 करता है, B एक दिन में 9 करता है, C एक दिन में 1 करता है। तो अगर अल्टरनेटिवली काम करेगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3 दिन में ये लोग ये करेंगे 43 काम खत्म कर देगा, ठीक है। एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, तो 3 दिन में 43 काम खत्म हो गया। तो हमारा टोटल वर्क है 360। तो 360 इससे डिवाइड करेंगे तो आप इंटू 8 कर सकते हैं। इंटू 8 करने से देखिए कितना बार लगेगा ऐसा। तो इंटू 8 अगर करेंगे तो 24 दिन में आपका इंटू 8 हो जाएगा, मतलब 344 काम खत्म हो गया, ठीक है। 24 दिन में 344 काम खत्म हो जाएगा अल्टरनेटिवली करने से। फिर 25वां दिन आएगा, 25वां दिन ए आएगा, मतलब 348 काम खत्म कर देगा। फिर 26वां दिन में ये ए करेगा, फिर आएगा बी 26वां दिन में आके 9 काम खत्म करेगा, मतलब 357। फिर लास्ट दिन में 27 दिन में आके सी काम खत्म कर देगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया काम। अभी आपको निकालना नहीं है कि कितना दिन है, उससे हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। अभी यहाँ पे बोल रहा है इंडिविजुअल शेयर चाहिए बस, ठीक है। तो देखिए यहां तक तो 24 दिन तक तीनों ने 8 दिन काम किया है, ठीक है। तो फिर यहां पे आके ए ने 1 दिन काम किया, बी ने 1 दिन काम किया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए ने 9 दिन काम किया, बी ने भी 9 दिन काम किया, ठीक है। ए ने 9 दिन काम किया, बी ने 9 दिन काम किया, सी ने कितना काम किया उससे हम लोग को लेना देना नहीं है। ये कैलकुलेट नहीं करने से भी होगा, वो माइनस करने से निकल आएगा। तो यहां तक तीनों ने 8 दिन काम किया, फिर ए ने 1 दिन काम किया, बी ने 1 दिन काम किया, टोटल काम किया। तो ए ने 9 दिन काम किया, बी ने 9 दिन काम किया, दोनों ने ही। तो देखिए वही टेक्निक लगाना है। अभी ए कितना पार्ट काम किया, वो 90 दिन में पूरा काम खत्म कर सकता है, लेकिन बस 9 दिन किया। तो उसने कितना पार्ट किया, 9/90, और टोटल पैसा है 3600। तो ए को मिलेगा 360। सिमिलरली बी ने 9 दिन काम किया, लेकिन वो टोटल काम खत्म कर सकता है 40 डेज में, तो उसको उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो ये 90, तो बी को आ गया 810, ए का आ गया 360। तो लाइकवाइज आप यहाँ पे ऑप्शन से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर टोटल से ये दोनों माइनस करने से सी का भी वेज निकल आएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोला सी का निकालने का जरूरत नहीं, 2 अगर मिल गया आपको तो वहां से कैलकुलेट करके आप दूसरा माइनस करके निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। एकदम सिंपल टेक्निक है। ऐसा टाइप का प्रॉब्लम में हमेशा आपको निकालना है कि कितना दिन तक काम हुआ है, कितना दिन काम हुआ है और कितना दिन में वो काम खत्म कर सकता है। तो वहां से आपको कंपेयर करके कितना पार्ट काम किया है उसने वो मिल जाएगा, तो उसी हिसाब से पैसे भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर है इस केस में ऑप्शन नंबर ए, ₹360, 810 एंड 2430। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। ए, बी एंड सी आर एम्प्लॉयड टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर ₹529। टोटल 529 पैसे मिलेंगे। अभी बोल रहा है ए एंड बी टुगेदर आर सपोज टू डू 9/13 ऑफ द वर्क। ए एंड बी टुगेदर कितना काम कर सकता है, 19/23 काम कर सकता है,
ठीक है। एंड बी एंड सी टुगेदर आर सपोज टू डू, कितना काम कर सकता है बी एंड सी? बी एंड सी कर सकता है 8/23। और क्या बोल रहा है, ए बी सी तो एक साथ मिलकर काम खत्म करना है, तो ए प्लस बी प्लस सी ये सब मिलके 1 मतलब पूरा काम खत्म कर सकता है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलके 1 काम खत्म कर सकता है, ए प्लस बी का आपको मिल गया, बी प्लस सी का मिल गया। अभी देखते हैं क्या बोल रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ए शुड गेट, ठीक है। अभी ए कितना मिलना चाहिए, टोटल है 529। तो देखिए आपको निकालना है कि ए ने कितना काम किया है। ये है टोटल ए प्लस बी प्लस सी, ये है बी प्लस सी, तो आपको यहाँ पे ए मिल जाएगा, ए मतलब 1 इक्वल टू 15/23। तो इतना काम ए ने किया है, तो पैसा कितना मिलेगा उसी हिसाब से मिलेगा, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल पैसा को। टोटल पैसा मल्टीप्लाई करने से आपका आ गया 23, मतलब आपका आंसर है 345। 15 × 23 345, मतलब ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर। एकदम सिंपल। आपको मैं हमेशा बार बार कह रहा हूं इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस आपको निकालना है कि कितना काम किया है, कितना काम आप जैसे तैसे निकालिए कितना काम किया है। तो यहां से हमने निकाल दिया कि ए ने इतना काम किया है, तो उसी हिसाब से पैसे मिलने हैं भाई। जो जितना काम करेगा ऐसा ही पैसा मिलेगा, किसी को फोकट में क्यों पैसा देना है। तो इस केस में आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 345। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार प्रॉब्लम है, आपको भी मजा आने वाला है। देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी कंप्लीटेड द होल वर्क इन 10 days। ए बी और सी तीनों मिलकर काम को 10 दिन में खत्म कर दिया। इनिशियली ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 days। पहले 2 दिन तक सबने एक साथ काम किया, लेकिन सी ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, पता नहीं क्यों छोड़ दिया। द रिमेनिंग 60% वर्क वॉज कंप्लीटेड बाई ए एंड बी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको कंडीशन दे दिया कि रिमेनिंग 60% वर्क मतलब पहले 40% वर्क हो गया, 2 दिन में तीनों ने मिलकर 40% वर्क खत्म कर दिया, एंड रिमेनिंग 60% वर्क वाज कंप्लीटेड बाय ए एंड बी, ठीक है। बी टेक्स 20% लेस टाइम टू फिनिश द वर्क देन ए। बी को ए से 20% कम टाइम लगता है काम खत्म करने में। इफ दे वर पेड 3000 फॉर द एंटायर वर्क, व्हाट इज द शेयर ऑफ द लीस्ट एफिशिएंट पर्सन। लीस्ट एफिशिएंट पर्सन मतलब किसका एफिशिएंसी सबसे कम है उसका निकालना है। आपको डायरेक्टली नहीं बोला है कि ए बी और सी का निकालना है, आपको बोला है कि जिसका सबसे कम है। तो फर्स्ट केस में आपको तीनों का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, वरना आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे देखते हैं, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। यहां पे देखिए ए बी और सी मिलके 2 दिन में कितना परसेंट काम खत्म किया है? 2 दिन में 40% काम खत्म कर दिया। 2 दिन में 40% काम ए बी और सी खत्म कर दिया। तो एक दिन में कितना परसेंट काम खत्म किया? 20% काम खत्म किया, ठीक है, सिंपल है। तो ए बी और सी का एफिशिएंसी हम लोग लिख सकते हैं 40/2 इक्वल टू 20%, ठीक है। एक दिन में 20% काम खत्म कर सकता है तीनों मिलकर। और बी प्लस सी ये 8 दिन में 60% काम खत्म कर सकता है। तो यहां से हम लोग बी प्लस सी का लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी हो गया 60/8 मतलब 15/2। ये हो गया बी प्लस सी का एफिशिएंसी, ठीक है, एकदम सिंपल है। हम परसेंटेज ऑफ वर्क में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास नहीं है तो परसेंटेज से ही कैलकुलेट कर लेते हैं, एक ही बात है। ए प्लस बी प्लस सी 40% वर्क 2 दिन में खत्म कर सकता है, तो एक दिन में इतना, तो एफिशिएंसी आपको मिल गया। बी प्लस सी 60% वर्क 8 दिन में खत्म कर सकता है, यहां से आपको बी प्लस सी का भी एफिशिएंसी मिल गया। अभी क्या बोल रहा है, बी टेक्स 20% लेस टाइम देन ए, ठीक है। तो B का जो टाइम है वो हो जाएगा 20% लेस मतलब 8/10 ऑफ A, ठीक है। तो यहां से B/A क्या आएगा? 4:5 आ जाएगा। ये है टाइम। B/A टाइम का रेशियो 4:5, क्योंकि B को 20% कम टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं पहले ही बोला था अगर टाइम का रेशियो 1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा। तो एफिशिएंसी हम लोग लिख सकते हैं B/A इक्वल टू 5/4। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं B इक्वल टू 5/4A, ठीक है। एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। तो ये क्या है? सॉरी, ये B प्लस A का है। सॉरी, C ने तो काम छोड़ दिया। B और A मिलके काम खत्म कर सकता है इतना दिन में। तो आपको ये कंडीशन मिल गया। ये आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 5/4A प्लस A इक्वल टू 15/2। A इक्वल टू आपको मिल गया 10/3। A का एफिशिएंसी आपको मिल गया। तो लाइकवाइज आप B का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं।
बी का एफिशिएंसी इंटू इससे मल्टीप्लाई करने से आपको निकल आएगा, बी का एफिशिएंसी आपका आ जाएगा मतलब 25/6। ठीक है, ए का एफिशिएंसी आपको मिल गया, बी का एफिशिएंसी आपको मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी आपके पास है, तो यहां पे पुट करने से आपको सी का भी एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो सी का हो जाएगा 20 माइनस 10/3 माइनस 25/6। ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 45 120 मतलब 75/6। ठीक है, ये हो गया 75/6, इसको हम लोग लिख सकते हैं 20/6। तो ए का है 20/6, बी का 25/6 और सी का है 75/6। ठीक है, तो अभी लिस्ट कौन सा है? लिस्ट ऑब्वियसली ए है, हमारे पास मिल गया। अभी ये तो मिल गया कि लिस्ट एफिशिएंट ए है, अभी इसका शेयर निकालना है। ठीक है, शेयर क्या है? शेयर है टोटल वर्क कितना किया है, टोटल वर्क जितना किया है उसी हिसाब से। देखिए 20/6 जो है ये क्या है? एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी है 20/6% एफिशिएंसी है। तो ये है एक दिन का काम, लेकिन ए ने कितना दिन काम किया है? ए ने तो छोड़ा नहीं, मतलब 10 दिन तक काम किया है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए का टोटल वर्क हो जाएगा, ए का टोटल वर्क हम लोग लिख सकते हैं 20/6% इंटू 10, ये हो गया टोटल वर्क। तो जितना काम किया है तो उतना ही पैसा मिलेगा ना, तो टोटल पैसा है 3000। तो ये मिल गया आपको ए का शेयर। 20/6% मतलब यहां पे आपको परसेंट हटाने के लिए 100 लाना पड़ेगा, इंटू 10 इंटू 3000, मतलब आपका आंसर है 1000 है आपका आंसर। एकदम सिंपल है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, आपको कंसेप्ट समझना है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं आपको। यहां पे पहले बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम खत्म करते हैं, 10 दिन में काम खत्म कर दिया, लेकिन तीनों ने बस 2 दिन काम किया, फिर सी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन में 40% काम किया है और बी और ए ने बाकी 8 दिन में 60% काम खत्म किया। तो यहां से हमने एफिशिएंसी निकाल दिया कि ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन में अगर 40% कर सकता है तो 1 दिन में 20% कर लिया, और बी प्लस ए 8 दिन में 60% कर सकता है तो यहां से 1 दिन का निकाल दिया। और एक कंडीशन दिया हुआ है कि बी टेक्स 20% लेस टाइम देन ए। तो यहां पे आपको टाइम का रेशियो मिल गया बी और ए का, तो टाइम का रेशियो मिल गया बी और ए का, तो एफिशिएंसी का रेशियो इससे उल्टा होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था। तो यहां से आपको बी और ए का एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। तो यहां हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो यहां पे ए और बी का एफिशिएंसी मिल गया, और यहां हमने वैल्यू पुट कर दिया तो सी का वैल्यू मिल गया। तो ये तीनों वैल्यू से हमने कंपेयर करके पहले देखा कि लिस्ट एफिशिएंसी किसका है, किसका एफिशिएंसी सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि लिस्ट एफिशिएंट जिसका है उसका शेयर निकालना है। तो हमने यहाँ पे कंपेयर करके देखा कि ए का एफिशिएंसी सबसे कम है, तो हमने वहां से फिर कैलकुलेट किया कि ए का शेयर कितना होगा। कैसे किया? एफिशिएंसी हमारे पास है और नंबर ऑफ डेज है हमारे पास। ए ने 10 दिन तक काम किया, एफिशिएंसी है, तो टोटल वर्क मिल गया आपको कितना परसेंट। तो इतना परसेंट काम अगर ए ने किया है उतना परसेंटेज उसको पैसे भी मिलेंगे, तो उस परसेंट से इंटू कर दिया टोटल पैसा को। यहां से आपको मिल गया कि आपको ए का शेयर मिल गया, मतलब 1000 है आपका आंसर इस केस में। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ गए तो एकदम ही ईजी है। अभी चलते हैं आज का जो लास्ट प्रॉब्लम है वो देखते हैं। ये भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है? एक कंपनी हायर्ड सम एम्प्लॉय इन अ फिक्स्ड पैटर्न। ऑन द फर्स्ट डे इट हायर्ड 1 पर्सन, इन द सेकंड डे इट 1 मोर ज्वाइन एंड लाइकवाइज कीप ऑन एडिंग एवरी डे। मतलब हर दिन में एक आदमी ज्वाइन कर रहा है। फर्स्ट दिन में 1 आदमी काम कर रहा है, सेकंड दिन में 2 आदमी काम कर रहा है, थर्ड दिन में 3 आदमी, ऐसा करके हर दिन एक आदमी बढ़ता जा रहा है। द कैपेसिटी ऑफ ईच पर्सन इज सेम। हर एक आदमी एक सेम कैपेसिटी, मतलब एफिशिएंसी सेम है, इक्वल काम कर सकता है। ठीक है, द होल वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन द 24th डे, मतलब 24th डे में जाके काम खत्म हो गया। देन आउट ऑफ 5000, टोटल अगर 5000 मिल रहा है तो मैक्सिमम हाउ मच ए पर्सन कैन अर्न। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ गए। हर एक दिन एक आदमी बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट दिन एक आदमी काम कर रहा है, सेकंड दिन 2 आदमी, थर्ड दिन 3 आदमी, ऐसा करके हर दिन एक आदमी बढ़ रहा है। ऐसा कर करके काम आपका खत्म हो गया कि 24th डे में काम खत्म हो गया। यहाँ पे बोल रहे हैं हर एक आदमी इक्वल नंबर ऑफ काम कर सकता है, एक ही काम कर सकता है हर आदमी। टोटल अगर 5000 रुपीज है तो मैक्सिमम कितना मिलेगा किसी को, ये आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। देखिए, फर्स्ट दिन 1 आदमी काम कर रहा है, सेकंड दिन 2 आदमी काम कर रहा है, ये भी तो काम कर रहा है ना फर्स्ट दिन, थर्ड दिन 3 आदमी काम कर रहा है, ऐसा टाइप का हो रहा है। तो जो फर्स्ट दिन काम किया था वो कितना दिन काम किया? वो 24 दिन तक काम किया।
जो फर्स्ट दिन ज्वाइन किया था वो 24 दिन तक काम किया, जो सेकंड दिन ज्वाइन किया था वो 23 दिन तक काम किया, फिर 22 दिन, फिर 21 दिन, ऐसा ऐसा करके हर एक हो रहा है। ठीक है, तो ये मतलब क्या है, ये एक नेचुरल नंबर का सीरीज है, हम लोग बोल सकते हैं। अल्टीमेटली एक आदमी बस एक ही दिन काम करेगा, जो 24 नंबर दिन ज्वाइन किया था वो एक ही दिन काम करेगा। तो हर एक आदमी का अगर एफिशिएंसी इक्वल है, अगर हम लोग एफिशिएंसी 1 पकड़ते हैं सबको, तो फर्स्ट आदमी जो था वो 24 काम किया, 24 इंटू 1, एक दिन में 24 दिन काम किया और एक दिन। सेकेंड आदमी 23 काम किया, ऐसा करके 22। तो टोटल काम कितना हो गया, ये एफिशिएंसी नेचुरल नंबर का जो सीरीज है उसका रेशियो है, मतलब n इंटू एन प्लस 1/2, ये था फॉर्मूला। अगर नेचुरल नंबर ऐड हो रहा है उसका सम ये हो जाएगा। याद कीजिए, हमने ये नंबर सिस्टम में ये अच्छे से समझा है, और एवरेज का जो प्रॉब्लम चैप्टर था उसमें भी वो डिस्कस किया है। आप ये आई बटन दबा के वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, तो यहां पे n मतलब 24, 24 इंटू 25/2। ठीक है, तो 12 इंटू 25, ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, तो अभी मैक्सिमम पैसा किसको मिलेगा, जो मैक्सिमम काम किया है। मैक्सिमम काम किसने किया है, 24, जिसने 24 दिन काम किया उसी को मैक्सिमम पैसा मिलेगा। तो उसने 24 काम किया, टोटल वर्क ये है, तो उसने कितना परसेंटेज काम किया है, 24/this। समझ गए बात, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए, ये आपको कॉन्सेप्ट समझने का बहुत ही जरूरी है। देखिए, एक एक दिन एक एक आदमी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे जो फर्स्ट दिन काम किया था वो 24 दिन काम किया, जो सेकंड दिन ज्वाइन किया उसने 23 दिन, 22 दिन, ऐसा ऐसा करके जो लास्ट दिन ज्वाइन किया वो उसने एक दिन काम किया। तो यहाँ पे बोल रहा है हर एक आदमी का कैपेसिटी इक्वल है। तो वो कैपेसिटी अगर हम लोग 1 पकड़ते हैं, तो फर्स्ट दिन जो ज्वाइन किया उसने 24 काम किया, 24 इंटू 1, फिर सेकंड दिन को वो 23 काम किया, 22 काम किया, ऐसा ऐसा करके। तो टोटल वर्क हम लोग लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहां से हमको मिल गया कि टोटल वर्क ये है। तो अभी बोल रहे कि मैक्सिमम किसको पैसे मिलेंगे, मैक्सिमम किसको पैसे मिलेंगे, जिसने मैक्सिमम काम किया है। मैक्सिमम काम किसने किया है, 24 फर्स्ट दिन जिसने ज्वाइन किया था, 24 जिसने काम किया है उसी को मैक्सिमम काम किया है। तो उसने कितना काम किया है, 24 काम किया, और टोटल वर्क है ये, तो कितना परसेंटेज काम किया वो निकल आया। तो उसी हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे, मतलब इंटू 5000। तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 200, यहां से 2, मतलब आपका आंसर है 400। आपका आंसर है 400, मतलब ऑप्शन नंबर बी 400। एकदम ही सिंपल है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एकदम ही सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा टाइप का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। यही था वर्क एंड वेज से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में मैंने जो कॉन्सेप्ट था वो समझा दिया और कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया, और इस वीडियो में मैं और कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया जो कॉमनली एग्जाम्स में आते हैं और थोड़े हार्डर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। मैं लगभग सभी टाइप के प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखा दिया वर्क एंड वेजेस का जो आता है एग्जाम में। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कैसा लगा। अगर कुछ खराब लगा, कुछ इंप्रूवमेंट करना है, तो वो भी लिख के बताइएगा कैसा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। लर्न विद जॉर्ज। नमस्कार।